अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, एक बड़ा ज़बरदस्त ऐलान गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से किया गया। और ऐलान क्या है? ऐलान ये है कि जनाब अब शहर भर से गैर कानूनी पार्किंग का सफाया कर दिया जाएगा। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, ऐलान भी बहुत अच्छा है। मेयर डिप्टी मेयर की खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं और हम शहर में आज निकले हैं ये देखने के लिए कि इस ऐलान पर कितना अमल दरामद होता है। गैर कानूनी पार्किंग जो शहर का, कराची का एक दरीना मसला है जिससे ट्रैफिक जैम और दीगर मसाइल जन्म लेते हैं, ये हल होगा या नहीं होगा? इस वक्त शहर में क्या सूरत हाल है? जो पार्किंग है, ऑफिशियल पार्किंग है KMC की, TMC की, उसकी फ़ीस क्या है? मोटरसाइकिल और कार की गैर कानूनी पार्किंग की फ़ीस क्या ली जा रही है? और लोग इस बारे में कितनी अवेयरनेस रखते हैं? जब वो पार्किंग का टिकट लेते हैं तो क्या कोई सवाल करते हैं कि ये पार्किंग किसकी है, इसकी फ़ीस कितनी है, इसकी रसीद कहाँ है, कितनी अवेयरनेस है? सब कुछ जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। इल्लीगल पार्किंग, गैर कानूनी पार्किंग कराची का एक दरीना मसला है। शहर भर में हम जा बजा देखते हैं कि चाहे मरकज़ी शाहराएँ हों या सड़कें हों, वहाँ पर हमें मोटरसाइकिलों की भरमार, गाड़ियों की भरमार नज़र आती है। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो कराची शहर में जो पार्किंग का स्पेस है वो उतना अवेलेबल नहीं है कि जितने कराची में लोगों की तादाद है या गाड़ियों की तादाद बढ़ती चले जा रही है। मगर उसके बावजूद KMC की जानिब से और दीगर इदारों की जानिब से पार्किंग मुख्तस की गई है। अब मसला उसके अंदर क्या आता है कि पार्किंग होने के बावजूद हम देखते हैं कि इल्लीगल पार्किंग हमें हर जगह नज़र आती है, जिससे शहर में ट्रैफिक जैम के बड़े मसले होते हैं। और उसके अलावा एक पूरा सिस्टम है जो इल्लीगल पार्किंग में करोड़ों रुपए का जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर भत्ता ले रहा है और लोगों को, शहरियों की जेब पर वो बड़ा गिरा गुजरता है। इस हवाले से बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से हाल ही में एक बड़ा इक़दाम उठाया गया है। मेयर डिप्टी मेयर की जानिब से ऐलान किया गया कि जनाब जो इल्लीगल पार्किंग है शहर में वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बाय हुक और क्रुक इस इल्लीगल पार्किंग के मसले को हल किया जाएगा। हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब की जानिब से ये एक इंटरव्यू में बताया गया कि जनाब अब इल्लीगल पार्किंग किसी तौर बर्दाश्त नहीं होगी, मगर इसका तदारुक कैसे किया जाएगा और डिप्टी मेयर के पास क्या ऐसे इक़दामात वो उठाएंगे कि जिससे वो अपने दावे को पूरा सही साबित कर सके। मेरे साथ इस वक्त सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब मौजूद हैं। सर, ऐलान तो ये हमने माजी में भी सुने हैं और आपने भी गुज़िश्ता रोज़ बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि जनाब इल्लीगल पार्किंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैसे बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, जो KMC की जानिब से अलाट की जाती है, ऑक्शन की जाती है पार्किंग, उसके अलावा जो भी इल्लीगल पार्किंग करते हैं उसके खिलाफ एक्शन KMC की जानिब से की जाएगी। और मेयर साहब ने खुद इस बात का नोटिस भी लिया है और IG सिंध को भी कहा है, एडिशनल IG को भी कहा है, ट्रैफिक के भी कहा है, और उनको दोबारा कहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। KMC भी कार्रवाई करेगी और ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के अफसरान को भी गुजारिश करेंगे कि उन पर ये एक्शन लें। सर, पता कैसे चलेगा कि ये KMC की पार्किंग है या इल्लीगल पार्किंग है? तो ये KMC की पार्किंग ऑक्शन, ओपन ऑक्शन होते हैं, उस पर अलाट की जाती है। उसके अलावा जो भी इल्लीगल पार्किंग है वो KMC शेयर करेगी कि ये पार्किंग कराची में KMC की जानिब से हैं, जितने भी ऑक्शन हुए लीगली। अनलीगल खुद वाज़े हो जाएगा कौन सी अनलीगल है, तो उस पर इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। सर, जो ऑफिशियल फ़ीस है इस वक्त KMC की पार्किंग की, वो मोटरसाइकिल की क्या है और कार की क्या है? देखिए, मुख्तलिफ रेट्स हैं, ऑक्शन की जाती है तो उसके हिसाब से रेट की जाती है। जो ऑक्शन होता है उसके बाद फिर ये रेट डिसाइड करके लीगल वे पर वसूल की जाती है। तो जो इल्लीगल पिछले दफ़ा शब बारात में इत्तला आई तो उस पर फौरी एक्शन लिया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया। शब बारात में जो लोगों से ज़ायद नाजायज़ पार्किंग, मतलब जहाँ 30 है वहाँ 100 ले लिया, जहाँ 100 है वहाँ 200 ले लिया। नहीं, इल्लीगल पार्किंग 100-200 ले रहे थे तो उन पर एक्शन लिया गया था। तो अब दोबारा कहीं भी ऐसी शिकायत मौसूल होगी तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अभी कुछ रेक्टिफाई किए हैं, कुछ ऐसे 2-3 भी बड़े पॉइंट्स जो आपकी नज़र में हों कि यहाँ पर तो इल्लीगल पार्किंग के नाम पर रोज़ाना लाखों रुपए लिए जा रहे हैं? देखिए, डायरेक्टर को मैंने ये कह दिया है, सीनियर डायरेक्टर जो है हमारे यहाँ KMC के, वो वर्किंग कर रहे हैं उस पर। जैसे ही वर्किंग कंप्लीट करके आपके साथ भी शेयर कर देंगे। सर, KMC को पार्किंग की मद में सालाना
कितना रुपए आ रहे हैं, कोई स्टैट्स अगर आपके जहन में हो? देखिए अभी तो हमने की हैं पिछले, जैसे हम यहाँ आए इलेक्ट होकर और जैसे ओथ लिया है, उसके बाद से 6 महीने हमने तमाम डिपार्टमेंटों को ये कहा कि अपनी रिकवरी बढ़ाएं कि केएमसी ताकि अपने पाँव पर खड़ी हो सके। बिल्कुल। जितने भी इदारे हैं उनको हमने टास्क दिया हुआ था 6 महीने का मेयर साहब ने, तो वो काम कर रहे हैं। कहीं बेहतरी आई है, रिकवरी में और बेहतर करने की ज़रूरत है और इस चीज़ पर वर्किंग हो रही है, कर रहे हैं। लेकिन ये इदारा कराची बहुत बड़ा केएमसी एक इदारा है, जब तक ये अपनी रिसोर्स खुद पैदा नहीं करेगी, जब तक शहरी कराची के मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। रेवेन्यू जनरेट करने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ जो केएमसी के HODs हैं उनको ये टारगेट दिया है मेयर साहब ने कि आप 6 महीने तक अपनी जो बजट बुक में जो आपने रखी है अमाउंट उसको रिकवर करें। और कुछ कर रहे, जैसे लैंड डिपार्टमेंट हुआ, पार्किंग हो गई, वेटनरी हो गया, दूसरे बहुत से इदारे हैं, उन सबको कहा है तो कुछ बेहतरी आ रही है। तो कोशिश है कि 6 महीने का जो टास्क मेयर साहब ने दिया है उन पर ये काम करेंगे। अच्छा सर, जब कोई भी शहरी कहीं भी अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी पार्क करता है और उससे कोई शख्स आकर एक पीली या गुलाबी रंग की उसको पर्ची दिखाता है जिस पे समटाइम्स केएमसी लिखा होता है, समटाइम्स टीएमसी लिखा होता है, तो हमें कैसे पता चले कि ये केएमसी की अपनी पार्किंग है या नहीं है? शहरी उससे क्या सवाल करे? देखिए यहाँ एक इशू ये भी है ना, जो केएमसी की हदूद है केएमसी, और जहाँ टाउन, यहाँ पे कुछ बिल्कुल ये मसले भी हैं, कई टाउन्स वाले भी अपनी तरफ से अलॉट कर देते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने की है और इंशाल्लाह टाउन के चेयरमैनों को भी बुला के इनसे बात करेंगे ताकि जो आपका डोमेन है अपने तक जो केएमसी का है वो केएमसी आइडेंटिफाई कर वो अलॉट करेगी। तो यहाँ यही आज से नहीं, काफ़ी टाइम से ये माफिया इस शहर में काबिज़ हैं। ये पार्किंग के नाम पे, कोई केएमसी का नाम पे, कोई डीएमसी के नाम पे, कोई टाउन के नाम से ले रहे। तो इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो सर इन्हें बेनकाब करेंगे क्या? कुछ हमें पता चल पाएगा कि इतने सालों से जो हमें लूटते आ रहे हैं ये दरअसल हैं कौन, इनके ताने बाने कहाँ से? देखिए इस पर वो वर्किंग कर रहे हैं, केएमसी वर्किंग कर रही है। जैसी वर्किंग कंप्लीट होगी तो शेयर करेंगे आपके साथ। अच्छा, एक आपने ऐलान किया जिससे कराची वालों समेत सहाफ़ियों में ख़ास तौर पर वो भी बड़े खुश हुए। आपने कहा सहाफ़ियों से कोई पार्किंग की फ़ीस नहीं ली जाएगी, कोई स्टिकर दे रहे हैं उन्हें, कोई पास बना के दे रहे हैं, कैसे पता चलेगा? वो पार्किंग वाला तो किसी को पहचानता ही नहीं, वो केएमसी की जानिब से सहाफ़ियों के लिए कार्ड अलॉट किया जाएगा जो पार्किंग फ़ीस फ्री है उनके लिए। मेयर साहब के अहकामात हैं और इंशाल्लाह उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है जनाब, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब केएमसी डिप्टी मेयर हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि जो केएमसी ने इस वक्त मौक़िफ़ अपनाया है शहर भर में इलीगल पार्किंग के हवाले से वो बिल्कुल वाज़ेह है। जहाँ जहाँ केएमसी की अपनी पार्किंग ऑक्शन की गई हैं, लोगों को अलॉट की गई हैं, उसकी हुदूद क्या है और उसमें मोटरसाइकिल की और कार की क्या फ़ीस होगी, ये तमाम चीज़ें केएमसी बाकायदा शेयर करता है अखबारात के ज़रिए, अपनी वेबसाइट के ज़रिए। और शहरियों को भी थोड़ी सी अगर मेहनत करें तो उनसे कोई भी नाजायज़ पैसे नहीं ले सकेगा। थोड़ी सी स्टडी कर लें कराची शहर में, आप जहाँ भी जा रहे हैं, कि वहाँ पर अगर आपको मालूम होता है कि जनाब केएमसी की पार्किंग कौन सी, आप सवाल करने का हक़ रखते हैं कि अगर आप मुझसे पार्किंग की फ़ीस मांग रहे हैं तो आया ये केएमसी की है, टीएमसी की है, आपके पास रिसीट है नहीं है, और जो फ़ीस केएमसी ने डिसाइड की है उतनी ही ली जा रही है या उससे ज़्यादा ली जा रही है। इसके साथ साथ एक सहाफ़ी बरादरी के लिए भी बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से ऐलान किया गया कि जनाब सहाफ़ी जो कि ऑलमोस्ट 24 घंटे ही अपनी ड्यूटी पर होते हैं, हालांकि जो ऑफिशियल वर्किंग आवर्स हैं वो तो 8 से 10 घंटे ही होते हैं, मगर उसके अलावा भी एक सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी होती है कि वो 24 घंटे ख़बर पे नज़र रखता है। तो वो उस हवाले से शहर भर में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाते भी हैं। तो बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से सहाफ़ियों को इस्तिस्ना दिया गया है और उन्हें कार्ड बना कर दिया जाएगा जिससे उनकी पार्किंग फ़ी जो है वो माफ़ हो जाएगी। जबकि जो शहरी हैं उन्हें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ केएमसी की जो पार्किंग है अलॉट शुदा वहीं पर फ़ीस देनी है। इसके अलावा अगर कहीं भी शहरी जो है वो इलीगल फ़ीस उनसे तलब की जाती है तो उन्होंने बल्दिया उज़्मा कराची के नंबर्स पर रब्ता करना है और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। जब बल्दिया उज़्मा कराची इस हवाले से उन्होंने एक स्टैंड लिया है तो शहरियों ने भी स्टैंड लेना होगा। कुछ सुस्ती शहरियों की जानिब से दिखाई जाती है कि चलें जनाब
दे देते हैं पैसे, पैसे नहीं देने, अपना हक लेना है और अपना हक लेने के लिए आवाज़ भी उठानी होगी, तभी जाकर ये जो देरीना मसला है शहर में इलीगल पार्किंग का, ये हल हो सकेगा। वेलकम बैक नाजरीन। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से ये ऐलान तो कर दिया गया है कि शहर भर से गैर कानूनी पार्किंग का सफाया कर दिया जाएगा। मेयर, डिप्टी मेयर की जानिब से ये पैगाम वाज़े तौर पर दे दिया गया है, मगर इस पर अमल दरामद कराना दरअसल जो कि अफसरान हैं KMC के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के और ख़ास तौर पर जो चार्ज पार्किंग का डिपार्टमेंट है उसके जो अफसरान हैं, अमल दरामद उन्होंने करवाना है। और कैसे करवाना है, इसकी हिकमत अमली क्या है, कोई प्लानिंग है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ KMC के सीनियर डायरेक्टर फॉर चार्ज पार्किंग क़य्यूम खान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, ऐलानात तो माजी में भी काफ़ी हुए हैं और इस बार भी हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी मेयर साहब की जानिब से ये ऐलान किया गया, अमल दरामद इस पर कैसे होगा? देखिए, KMC में कराची की सतह पे हमारी टोटल 10 से 15% पार्किंग है। ठीक है। बाकी पार्किंग जो है वो TMCs वगैरह की है। ठीक है। हमारी जो पार्किंग है उसमें कोई इनलीगल पार्किंग नहीं है और बाकायदा हमारी विजिलेंस टीम है जो हर किसी की कंप्लेन जो भी आएगी हमारी, हम उस पर विज़िट करते हैं और बाकायदा मैं ख़ुद भी विज़िट करता हूँ और हमें कोई कंप्लेन मिले तो उस पर हम कार्रवाई भी करते हैं। बहुत सादे से सवाल सर मैं आपसे करता हूँ। एक तो ये बताएं, मोटरसाइकिल की और कार की मैक्सिमम कराची शहर में क्या पार्किंग है KMC की? देखिए, हमारी एक ही फ़ीस है। मोटरसाइकिल की 10 रुपये है और कार की 30 रुपये है। मोटरसाइकिल की 10 रुपये? अच्छा, ठीक है। सर, कंप्लेंट्स तो इस हवाले से आई होंगी आपके पास कि 10 रुपये तो अब कहीं भी नहीं कोई लेता है। देखिए, अभी लास्ट टाइम हमारे पास हैदरी से कंप्लेन आई, मैंने ख़ुद विज़िट किया तो वहाँ पे बाकायदा 30 रुपये मोटरसाइकिल के ले रहे थे और 50 रुपये कार के ले रहे थे। हमने फौरी तौर पे वो पार्किंग फ्री की 3 दिन के लिए। अच्छा, पार्किंग फ्री कर दी इस सज़ा के तौर पे, और उन पे 1 लाख रुपए हमने जुर्माना लगाया और बाकायदा हमारा स्टाफ हमने नॉमिनेट किया है वहाँ पे। अब वो वहाँ मौजूद है और इसके अलावा भी हमारी जितनी भी पार्किंग है उस पर हमने अपना स्टाफ नॉमिनेट कर दिया है। बाकी TMCs की कंप्लेन ज़्यादा आती है हमारे पास, चूँकि वो हमसे पर्टेन नहीं करती तो उस पर हम कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको लेटर ज़रूर लिख देते हैं कि फ़लाँ जगह से आपकी कंप्लेन है तो आप इसको दुरुस्त करें। TMC की कितनी पार्किंग्स आपके अगर जहन में हो शहर भर में इस वक्त? 85% TMC की, आपकी सिर्फ 15%? 15% हमारी। अच्छा सर, आपने जैसे बताया मोटरसाइकिल की 10 रुपये और कार की 30 रुपये ली जा रही है, तो एक पर्ची दी जाती है जब भी हम शहर में कहीं भी मोटरसाइकिल लगाते हैं, एक गुलाबी रंग की या पीले रंग की पर्ची दी जाती है। तो क्या ये गैर कानूनी पार्किंग एक शहर भर में मसला है, तो क्या ये पर्चियाँ भी कोई प्रिंट करवा लेते हैं? ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं? जी जी, ऐसी कंप्लेनें हैं। हम जो ऑक्शन करते हैं तो फिर ये जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है, वो अपने ठेकेदार अपने फर्म के हिसाब से वो प्रिंट करवाता है और वो वही चलती है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि कोई 15% के करीब आपके पास पार्किंग है KMC के पास, तो ये तो बहुत थोड़ा सा रेशो है। शहर भर में आप अगर कुछ चीदा जगह बता सकें, जैसे डिस्ट्रिक्ट साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, कोरंगी में, कौन सी जगह जहाँ पर लोगों को थोड़ी आगाही हो कि यहाँ पर KMC की पार्किंग? देखिए, ईस्ट में राशिद मिनाज रोड है, अबुल हसन अस्फानी रोड है, इसराय में जिना रोड है हमारे पास। इसकी मतलब रोड है जिसपे हमने मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ पॉइंट पे जो है पार्किंग की हुई है। सिर्फ मरकज़ी सड़कों पर, बाहर की जो सड़कें जी जी, वो मरकज़ी सड़कें जो बाहर की मेन रोड्स हैं उस पे हमारी पार्किंग है। अब तक सर इलीगल पार्किंग के हवाले से क्या कार्रवाई हुई है और कुछ क्या ऐसी इलीगल पार्किंग आपने बंद करवाई हैं हालिया दिनों में, या उसके लिए लेटर्स लिखे हैं या कोई इक़दाम कर रहे हैं तो हमसे शेयर करना चाहें? देखिए, मेयर कराची की खुसूसी हिदायत है कि किसी भी किस्म की इनलीगल पार्किंग नहीं हो, तो उसके लिए बाकायदा मैं 11 बजे से 2 से 3 बजे तक जो है मुख्तलिफ़ रोडों पे होता हूँ और सिर्फ यही चीज़ें वॉच करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे रोड पे जो है अभी तक कोई इनलीगल पार्किंग नहीं है। बाकी TMCs के बारे में तो वही बेहतर बता सकते हैं। अच्छा सर, ये बड़ा आपके दफ्तर के करीब ही, इतना दूर भी नहीं है, पासपोर्ट ऑफिस के पास जो पार्किंग है गलियों में, रोड पर, इस हवाले से आपको कुछ इल्म है कि वो आपकी है या किसी और की?
देखिए सदर में तो हमारी कोई पार्किंग है ही नहीं। है ही नहीं। हाँ, टीएमसी सदर जो है वो इसको डील करती है। ठीक है। शहरी सर कैसे इस बात को अंदाज़ा लगाएं कि ये केएमसी की पार्किंग है या टीएमसी की पार्किंग है, और कहाँ से कहाँ तक की है? कहीं आपने इसको शाया किया है, कहीं पर इसकी इन्फॉर्मेशन अगर कोई हासिल करना चाहे शहरी या कंप्लेन करना चाहे, दोनों सूरतों में क्या करे थे? देखिए हमारे जो केएमसी की पार्किंग होगी बाकायदा उस पर वो वर्दी पहना हुआ होगा, केएमसी लिखा हुआ होगा उसमें। वर्दी भी पहना हुआ होगा? जी जी, ठीक है। केएमसी भी लिखा होगा उसकी वर्दी पे, और कैप पे भी केएमसी लिखा होगा। ठीक है। बाकी टीएमसी वालों पे मेरी नज़र पड़ी है तो उस पर नहीं लिखा होगा। वो जैकेट्स वगैरह जी, कुछ जी। वेयर करते हैं। सर कंप्लेन कहाँ करनी है? कोई टोल फ्री नंबर है या कोई आपका पीओ बॉक्स नंबर है? हमारा सरकारी नंबर है हमारे ऑफिस का, वो हम आपको दे देंगे, तो वो आप बिल्कुल चलाएं अपनी मीडिया पे, और हम व्हाट्सएप कंप्लेन नंबर भी अनकरीब बना देंगे। तो ये क्या आम पब्लिक के लिए आसानी हो जाएगी, वो अपनी जहाँ भी इस किस्म के मामला देखता है वो वीडियो बनाए वहाँ की और वो हमें व्हाट्सएप करते, बाकी हमारा काम है। एक सहाफ़ियों को इस्तिस्ना दिया गया मेयर कराची की जानिब से कि जनाब उनसे पार्किंग फ़ी नहीं ली जाएगी, इस पर अमल दरामद कैसे होगा? कोई टोकन बनेगा, कोई पास बनेगा, कोई कार्ड है? इसके लिए किसी किस्म के टोकन की ज़रूरत नहीं है, वो अपना मीडिया का अपना कार्ड दिखाए, वो फ्री है। मीडिया के लिए भी फ्री है, और जो हमारी सरकारी एजेंसियाँ, पुलिस है, फोर्सेस हैं, उनके लिए भी फ्री है। उनके लिए भी फ्री है। क्या लगता है कि कराची शहर से ये गैर कानूनी पार्किंग कब तक इसका सफाया हो जाएगा, और इसके लिए हमें मज़ीद क्या इक़दाम उठाने पड़ेंगे? क्या सिर्फ आपका विज़िट करना ही काफ़ी है, या फिर कुछ पार्किंग बिल्डिंग्स, कुछ पार्किंग एरियाज़ में भी इजाफा करना होगा? देखिए मैंने अभी आपको बताया कि हमारे रोडों पे कोई गैर कानूनी पार्किंग नहीं है। ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसी कोई इतलात आती भी हैं कि अचानक किसी ने पार्किंग शुरू कर दी, जिसको हम बत्तागिरी कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, तो अगर हमारे पास हमारी विजिलेंस टीम ऑन रोड है, वो विज़िट करती हैं, हम फ़ोन पे भी रब्ता कर लेते हैं, हम खुद भी विज़िट करते हैं, और बाकायदा उनकी FIR कटवाते हैं अगर एक्शन होता हुआ नज़र आएगा? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, कयूम खान साहब सीनियर डायरेक्टर चार्ज्ड पार्किंग केएमसी हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि शहर भर में जो केएमसी की पार्किंग है उसका रेशो 12 से 15% के दरमियान है। बाकी टीएमसीज़ के पास पार्किंग एरियाज़ हैं। जो केएमसी की पार्किंग है उसमें मोटरसाइकिल की फ़ीस 10 रुपये है और कार की फ़ीस 30 रुपये है। आप जहाँ कहीं भी पार्किंग लगाते हैं, अपनी गाड़ी, अपनी मोटरसाइकिल लगाते हैं, और तो उससे ज़रूर पूछें कि ये पार्किंग एरिया किसका है, केएमसी का है या टीएमसी का है। अगर वो आपसे कहते हैं कि जनाब ये केएमसी का है, तो कयूम खान साहब ने बताया कि वो वर्दी भी पहना होगा, उसके कैप पे भी केएमसी लिखा होगा, तो वहाँ से भी आप उसे इस बात को मेक श्योर कर सकते हैं कि जनाब ये केएमसी की पार्किंग है। तो फिर आपने वहाँ मोटरसाइकिल के 10 रुपये ही देना है और पर्ची लेनी है, और अगर आपके पास गाड़ी है तो आपने 30 रुपये देना है। अगर वो भी आपसे पार्किंग के ज़्यादा पैसे मांगें तो दौरान गुफ्तगू हमारा केएमसी का एक व्हाट्सएप नंबर और एक लैंडलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको शो होता हुआ नज़र आएगा। उस पर आपने कंप्लेन करनी है, सीनियर डायरेक्टर कयूम खान साहब तक वो जो है वो कंप्लेन पहुंचेगी और उस पर फिर फिल फॉर एक्शन होगा। और अगर हम बात करें इस वक्त शहर भर में उन पार्किंग्स की कि जहां पर 50 रुपये 100 रुपये लिए जा रहे हैं या इससे भी ज़ायद रकम कार की मद में तो ली जाती है, तो ज़रा आवाज़ उठाइए, उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन करें। चाहे वो पार्किंग टीएमसी के अंडर आती हो या केएमसी के अंडर आती हो, आपने कंप्लेन ज़रूर करनी है। अगर वो टीएमसी के अंडर आती है तो आपने अपने टाउन चेयरमैन्स को एड्रेस करना है, उनको लेटर लिखना है या उनको रब्ता करना है। और अगर केएमसी के अंडर आती है तो आप बराह रास्त भी केएमसी की बिल्डिंग में आ सकते हैं। चार्ज पार्किंग के जो अफसरान हैं उनको वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर इनके पास शिकायत आती हैं। और आप यकीन मानिए कि जिनकी शिकायत आती हैं तो फिर उसका तदारुक भी किया जाता है, मगर जब आप शिकायत ही नहीं करेंगे और एक मसले का मालूम ही नहीं होगा तो उसे हल होने में फिर काफ़ी वक्त लगेगा। बाहर कैफ केएमसी की जानिब से ये बताया गया है कि उनकी विजिलेंस टीम भी है जो कि शहर में दौरा करती है। सीनियर डायरेक्टर और जो दीगर डायरेक्टर्स हैं वो भी शहर भर में इस पर वॉच रखते हैं कि अगर कहीं भत्ता लिया जा रहा है, इसे भत्ता ही कहेंगे जो कि गैर कानूनी पार्किंग के नाम पर लिया जाता है, तो उसे फिल फौर ख़त्म कराया जाए। उम्मीद करते हैं कि जब अफसरान बाला ख़ुद मैदान अमल में आए हैं तो अब ये जो देरीना मसला है कराची का, ये भी हल हो।
अच्छा जनाब, शहर में बेहंगम ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी वजह इलीगल पार्किंग है। ना सिर्फ एक लाइन बल्कि 2-3 डबल ट्रिपल लाइंस की हमने शहर में जा बजा मोटरसाइकिल की और गाड़ियों की पार्किंग्स देखी हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम भी होता है। और इस वक्त अभी जो हमने केएमसी में सीनियर डायरेक्टर से बात की तो उनका ये कहना था कि जनाब जो केएमसी की अलॉट शुदा पार्किंग है उसमें मोटरसाइकिल की जो फ़ीस है वो 10 रुपये और कार की फ़ीस 30 रुपये। तो ज़रा शहर में देखते हैं कि हमें 10 रुपये कहाँ पर फ़ीस नज़र आती है मोटरसाइकिल की और कार की कहाँ 30 रुपये नज़र आती है। कौन कौन सी पार्किंग है, कहाँ पार्किंग हो रही है, क्या सूरत हाल है, सब आपको दिखाते हैं। फ़ीस कितनी ले रहे हैं? हम तो रोजाना तो नहीं रहे, आपको महीने की देते सरकार 300 रुपये महीने का 300 और अगर मैं एक दिन के लिए खड़ी करूँ 20 रुपये 20 रुपये। अच्छा, किसकी है ये पार्किंग? केएमसी की है, टीएमसी की है? केएमसी के हाथ में। केएमसी की मोटरसाइकिल की तो केएमसी की 10 रुपये फीस है खाली। अबे वो तो है, अब कौन इम्प्लीमेंट करता है पहले ये बताओ मुझे। अपने पर्ची देते हैं आपको? कोई पर्ची नहीं है इस मुल्क में, पर्ची सिस्टम खत्म हो गया। सर पर्ची मोटरसाइकिल की मिलती है पार्किंग की? यहाँ तो नहीं मिलती, मैं बस ऐसे ही बोल देता 20 है 50 है जो भी, और लोग दे भी देते हैं। देते हैं जाहिर है। मोटरसाइकिल की पार्किंग केएमसी की सिर्फ 10 रुपये। कितनी पार्किंग है मोटरसाइकिल की? मोटरसाइकिल की 30 रुपये। 30 रुपये। किसकी पार्किंग है ये? केएमसी की है, टीएमसी की है? ये यूनियन वालों की है, मार्केट में खुद इजाज़त दी है खड़े होने की। ये सब मार्केट वाले लोग हैं। मार्केट वाले? हाँ, ये अपनी मर्जी से पैसे। मार्केट वालों के पास थोड़ी इख्तियार है पार्किंग लगाने का, या तो केएमसी के पास है या टीएमसी के पास है। इसका मुझे इल्म नहीं, हम काम करने वाले बंदे आगे बड़े बेटे। अच्छा, और अगर गाड़ी खड़ी कर दे कार कार अपनी जगह है 100 रुपये। 100 रुपये का अपनी जगह है अंडरग्राउंड। वो चाहे पुलिस वाला हो जो भी हो। रोजाना कितनी गाड़ियाँ आ जाती हैं? इसका मेरे को इल्म नहीं। अंदाजा तुम मोटरसाइकिलें कितनी निकालते हो? यहाँ पर मैंने गिनी नहीं है आज। कितने घंटे ड्यूटी करते हो? मैं 11 से लेकर 8 बजे 9 बजे तक। 9 घंटे ड्यूटी करते हो, 10 घंटे, बस सब गाड़ी 300-400 गाड़ी तो निकालते हो गए। ये एक मरतबा गाड़ी खड़ी हो जाती है, पूरे दिन तक खड़ी होती है। रात वालों की गाड़ियाँ होती रात वालों की गाड़ियाँ हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, एक अजीब कहानी है कि कहीं तो पर्ची नाम का कोई नामो निशान ही नहीं है और फीस अपनी मर्ज़ी से ली जाती है। अच्छा, ये मार्केट्स जो होती हैं इसके बाहर मोटरसाइकिल की डबल ट्रिपल लाइन लगी हुई होती है, उसमें मार्केट के दुकानदारों की भी पार्किंग होती है और अगर जो ख़रीदार आते हैं वो भी खड़ी करते हैं। तो जो दुकानदार होते हैं तो उनका तो कोई ना कोई इंटरनल अपना एक सेटअप होता है जिससे वो डील कर लेते हैं, मगर जो आम आदमी आता है जो कुछ घंटों के लिए वहाँ खड़ा होना चाहता है या अपनी गाड़ी पार्क करना चाहता है तो फिर उससे मनमाने पैसे लिए जाते हैं। अभी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ जो पार्किंग के लिए लड़के मौजूद हैं उनको ये भी नहीं मालूम कि ये केएमसी की पार्किंग है या टीएमसी की है और किसी किस्म की कोई पर्ची नहीं है। मोटरसाइकिल वालों से 30 रुपये लिए जा रहे हैं, कार वालों से 100 रुपये लिए जा रहे हैं। मोटरसाइकिल भाई कहीं भी किसी अस्पताल में चले जाओ तो 50 रुपये होती है। हाँ। गवर्नमेंट का रोड है, पता नहीं कहाँ से टैक्स आ जाती है इनकी, हमें तो पता ही नहीं और चलता। अगर गाड़ी खड़ी करते हैं गलती से कार उठा के ले जाएंगे। नहीं उठा के तो वो तो अगर तुम गलत पार्किंग में खड़ी करोगे तो उठाएंगे, अगर पार्किंग में खड़ी हो क्या फीस लेंगे? फीस का तो पता नहीं, लेकिन जहाँ भी खड़ी करो लेके चले जाते हैं, फिर कहते हैं कि चलान है फलान है, पता नहीं क्या है। जब मोटरसाइकिल पार्क करते वक्त 50 रुपये मांगते हैं तो कभी उनसे पूछा है कि ये पार्किंग किसकी है, केएमसी की है, टीएमसी की है? नहीं, हमने नहीं पूछा। नहीं पूछा? नहीं। अच्छा, वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि शहर में जो केएमसी की पार्किंग है उसमें मोटरसाइकिल की फीस सिर्फ 10 रुपये। अच्छा, कितनी है? 10 रुपये। आज तक देखिए 10 रुपये वाली पर्ची? नहीं देखी? 50 रुपये होती है। 50 से कम कहीं नहीं होती? कहीं नहीं होती। कभी पूछा है मोटरसाइकिल खड़ी करते वक्त कि ये किसकी पार्किंग है? है तो आपने कभी सवाल किया है? बिल्कुल किया है। क्या सवाल किया आपने? नहीं खड़ी कर सकते फिर आप। ये केएमसी की है या टीएमसी की पार्किंग है, आपको मालूम है? ये कब्जा माफिया की पार्किंग है। उनकी है, किनकी? वहाँ के भाई लोगों की, ट्रैफिक वालों की? हाँ, ट्रैफिक वाले। ये वो लेके जाते हैं पैसे? वो पैसे ये सारे बंदे उन्हीं के ही है। सारे उन्हीं की हैं? हाँ, सब और कौन है? अच्छा। अभी गाड़ी रोड पे खड़ी कर दो। अच्छा, अभी आजा। कभी इतना अरसा हो गया मोटरसाइकिल चलाते हुए, कभी 10 रुपए वाली पर्ची देखी है मोटरसाइकिल की? कभी भी नहीं देखी। अभी भी नहीं है। कम से कम 30 की देखी कम से है। कम 30 रुपये। और कार की? कार की 50 रुपये। 50 रुपये। अगर मैं आपको बताऊं कि शहर भर में केएमसी की जो चार्ज पार्किंग है उसमें मोटरसाइकिल की फीस 10 रुपये है अच्छा, पूरे शहर में, और गाड़ी की फीस 30 रुपये है, चाहे ऐसी गाड़ी हो चाहे इससे भी अच्छी गाड़ी हो। भाई कब्जा माफिया है ये, आपको हमको सबको पता है। अच्छा, मोटरसाइकिल की फीस कितनी देते हो? 50-30 रुपये। 50 भी चलती है? नहीं 30 रुपये मोटरसाइकिल 30।
30 रुपए लेते हैं। अच्छा, 50 रुपए का है? सीवीयू पे अच्छा, जितना अच्छा इलाका उतने ज्यादा पैसे। और अगर गाड़ी खड़ी कर दें? 30 रुपए। नहीं, बड़ी गाड़ी, कार। 100 रुपए। 100 रुपए? 100 रुपए। कभी पर्ची लेते हो उनसे? नहीं, पर्ची मर्जी नहीं है, ऐसे ही? ऐसे बस नाम के ऊपर? जी नाम के ऊपर। अच्छा सर, कभी सवाल किया मोटरसाइकिल खड़ी करते वक्त कि भाई ये पार्किंग है किसकी? किससे पूछे? जो लड़का आता है, बच्चा, जैसे ये बच्चा काम कर रहा है, ये माफिया हैं, इनसे आप नहीं पूछ सकते। लड़ते हैं? भाई लड़ता है, इनके पीछे बड़े बड़े खड़े होते हैं। नहीं, इनसे एक सवाल तो करें ना कि ठीक है आप फीस ले रहे हो ना, ये तो ये दावा करते हैं ना कि सरकारी फीस है, तो कभी पूछा है कि ये केएमसी की है, टीएमसी की है, किसकी पार्किंग है? सवाल किया है कभी? वो बताते थोड़ी है वो। अच्छा, तो मोटरसाइकिल की कम से कम पर्ची कितने की होती है? यहाँ पर तो 20 रुपए लेते हैं। 20 रुपीज़? 20 रुपीज़। और उससे ज़्यादा? ज़्यादा तो 30-40 उसकी मर्जी। भी? हाँ, वो तो उसकी मर्जी है। कभी 10 रुपए वाली पर्ची देखी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं। वैसे सरकारी फीस 10 सरकारी रुपए? फीस 10 रुपए मैंने देखी है, लेकिन यहाँ पर नहीं होते। यहाँ तो पर्ची भी नहीं देते। वो कौन सी खुशनसीब जगह जहाँ आपने देखी है वो पर्ची? मैं सदर मैंने देखा था। सदर में देखा है? हाँ। अच्छा, सदर के पूरे इलाके में केएमसी की कोई पार्किंग नहीं है, सिर्फ टीएमसी की है, जो टाउन वाले होते हैं। हाँ, बस वही उनकी है। होती है। बिल्कुल। केएमसी की सदर में पार्किंग नहीं है। सही। अच्छा जनाब, लोगों को कितनी आगाही है और लोग पार्किंग के हवाले से शिकायत तो करते हैं, मगर उसके बारे में उनको अवेयरनेस कितनी है, ये दोनों बातें हम कर रहे हैं। कितनी फीस है पार्किंग की? 30 रुपए। 30 रुपीज़। और कार की? कार की मालूम नहीं, कार मेरे पास है नहीं। जब आप मोटरसाइकिल पार्क करते हैं तो वो आपको पर्ची देता है? कभी देता है, कभी नहीं देता। पर्ची पे कितने लिखे होते हैं? जितने बोलता है उतने ही लिखे होते हैं? नहीं, फिर अपनी मर्जी वाली 10 वाली होती है, कभी 20 वाली होती 10 वाली पर्ची देखी है कभी? है। पहले देखी थी, अभी 20 वाली दे रहे हैं। आज भी केएमसी की मोटरसाइकिल की पार्किंग 10 रुपए है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जब आपसे कोई पार्किंग की फ़ीस तलब करे तो ज़रा पर्ची पे देखें कि ये टीएमसी की पार्किंग है या केएमसी की है, और उस पर पैसे कितने लिखे हुए। मोटरसाइकिल 10 रुपए, कार 30 रुपए। अल्लाह अकबर। बहुत पूछेंगे, जज़ाक सवाल अल्लाह। करेंगे आइंदा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी लाइनों की इजाज़त है ये मोटरसाइकिल की? सिंगल लाइन की ये तो डबल ट्रिपल नहीं लगी हुई? ट्रिपल लगी हुई है, तो केएमसी का काम है, पूरी माफिया बनी हुई है, कोई कहने वाला नहीं है। नहीं तो आपके पास लिफ्टर होता है, आप गाड़ी उठा नहीं सकते? उठा सकते हैं, मगर जो बाहर खड़ी होती है वही उठाते हैं। अच्छा, हाँ। ये वैसे फीस वगैरह क्या है? मोटरसाइकिल अगर मैं खड़ी कर दूं यहाँ पर अपनी 1 घंटे के लिए, क्या लेंगे मुझसे? वो लेते हैं, ये केएमसी वाले होते हैं, 30 रुपए चलते हैं, कहाँ 40 रुपए भी चलते हैं। अच्छा, एक सवाल छोटा सा, आपको पता है केएमसी की मोटरसाइकिल की पार्किंग कितनी है सरकारी? सरकारी 30 रुपए। 10 रुपए। 10 रुपए? हमें तो 30 का बताया। 30 गाड़ी की है, मोटरसाइकिल की 10 रुपए है, पूरे शहर में जहाँ भी केएमसी की पार्किंग है। तो देखिए ना जनाब, ये भी एक सिलसिला है सर। 10 रुपए वाली पर्ची देखी है कभी मोटरसाइकिल की? नहीं। कम से कम कितने की होती है? 30 और 50 की भी होती है? 50 की मैंने खुद देखी है। जगहों पे होती है। अच्छा, तो ये तो केएमसी तो कह रहे हैं हम पूरे शहर में 10 रुपए से ज़्यादा कहीं प्रिंट ही नहीं करते हैं रसीद पर। गलत बोल रहे हैं। आप जब गाड़ी, आपके पास कार है, कार नहीं, बाइक है। बाइक जब पार्क करते हैं सवाल करते हैं उससे कोई कि यार क्यों मांग रहे हो, किसकी पार्किंग है? कुछ नहीं कहते, सब दे रहे, हम भी दे रहे हैं। पर्ची लेते हैं? पर्ची देते ही नहीं। तो ऐसे ही, वरना वो लाइट वाइट चोरी हो जाएगी। सदर में भी ये होता है भाई। हाँ। अगर गाड़ी पार्किंग में नहीं खड़े करेंगे तो उठा के ले आएंगे। अच्छा, जाहिर सी बात है यार। तो हर जगह 30 है या कहीं 50 भी देना पड़ता है? मैं खैर इस तरफ तो खैर 30 रुपये चल रहे हैं, बाकी आगे का पता नहीं। यहाँ कस्टमर ज़्यादा है ना, है यहाँ तो पे। यहाँ 30 की करोड़ों रुपए बन जाता हो। सही कह रहे हैं आप। हाँ? सिर्फ गाड़ियाँ टूली, गाड़ियों का बात टूली है। हाँ। ट्रैफिक वाला का मन मानिया चले, जितना टीए वाला खड़ा हुआ है, पैसे, हर चीज़ खुदा क्यों है, जैसे इनका बाप का मुल्क है। हम लोग को क्या बहन का कोई, ये कौन सा मुल्क है, क्या है इधर? कसम खुदा का बदमाशी है। वो जिसके पास वर्दी है ना, कराची के में पुलिस है, ट्रैफिक है, जो भी अपना मर्जी कर रहे हैं। तो ये बगैर वर्दी वाले जो पार्किंग वाले, ये भी तो बदमाशी कर रहे हैं। नहीं, ये इतने छोटे बदमाशी। छोटे 16 साल के बच्चे। नहीं, ये देखो, असल में मैं आपको एक बात बताऊं, आप एक मीडिया वाले हो, ठीक है? आपके पीछे अगर सपोर्ट है तो आप एक चीज़ घुमा रहे, अगर आपके पीछे सपोर्ट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मतलब यहाँ सिर्फ बदमाश जी सकता है क्या? वही बदमाश है जिसके पीछे सपोर्ट हुए, जो पीछे से मजबूत है। अच्छा, ये बताओ, मोटरसाइकिल है तुम्हारे पास? मैं मोटरसाइकिल है पीछे कहा के पार्किंग करते हो तो कितनी फीस लेते मैं हैं? 30 रुपए लेता हूँ। 30 रुपए। पर्ची देता है वो? हाँ, पर्ची कभी आज नहीं, दोस्त है मेरा वो, 30 रुपए मेरे से। पर्ची देता है? नहीं, कभी लेता हूँ, कभी नहीं लेता। पर्ची कभी देखी है? पर्ची तो मैंने कभी उनके हाथ में होता नहीं, हो तो वैसे ही होते हैं भाई, पर्ची की पुलिस। अच्छा, ये बताओ, शहर में मोटरसाइकिल की पार्किंग कितनी है? सरकारी फीस क्या है तुम्हें पता है?
सरकारी फीस तो अगर हम देखा जाए तो 10 रुपए। 10 रुपए। सही तो है। कभी उसकी पर्ची देखी है 10 रुपए वाली? 10 रुपए वाला पर्ची देखा है। वो चलती कहीं नहीं है। मगर चलता ही नहीं है। सदर में 1-2 दफ़ा मेरे ख्याल से देखा था। हाँ। उसके बाद मैंने कहीं देखा नहीं है। मगर 10 रुपए का क्या है यार, 10 रुपए का तो आजकल कैप्सूल सिगरेट भी नहीं मिलते हैं। अब सरकार की फीस है, वो तो सरकार के खजाने में जाना ना। तो सरकार के खजाने में क्या चीज़ है? मोटरसाइकिल की फीस कितनी है पार्किंग की? अगर कहीं मोटरसाइकिल लगाओ शहर में कहीं भी, कितने मांगता है? 20 रुपए। कभी सवाल किया है उससे कि ये जो आप मुझसे पैसे ले रहे हैं ये पार्किंग केएमसी की है, टीएमसी की है? कभी सवाल किया है? सवाल करते हैं लेकिन वो कहते हैं हमारे ठेकेदार भी इसी तरह है, हमने ठेका देना है। हमारे से 50 रुपए ले लेते हैं, 50 से फिर ज़्यादा से मोटरसाइकिल के 50 रुपए ले लेते हैं। 50 रुपए भी लेते हैं कराची में, 40 रुपए 50 रुपए हम चला रहे हैं। आपको मालूम है कि शहर में केएमसी की मोटरसाइकिल की सरकारी फीस क्या है? सरकारी फीस नहीं है। 10 रुपए। 10 रुपए फीस। सर 10 रुपए दिए कभी आपने मोटरसाइकिल पार्क करने के? 10 रुपए कब दिए? बचपन में दिए होंगे। बचपन में दिए होंगे। अच्छा, जब से बड़े हुए तब से 10 रुपए? तब से 10 रुपए देखे भी नहीं। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिए? 30 रुपए और 50 रुपए लेते हैं। नॉर्मल सी बात है। हाँ, और नॉर्मल। अगर दिन में 3 दफ़ा पार्किंग करनी पड़ गई तो 150 रुपया होगा। 150 रुपए होगा बिल्कुल। आप घर से निकले 150 रुपए लेके निकले पार्किंग के? हाँ, पार्किंग के। अच्छा, फिर गाड़ी महफूज है, लाइट वाइट कहीं नहीं आएगी? 30 रुपए की सब्जी ले 150 रुपए पार्किंग देते। अच्छा, 30 रुपए की सब्जी ले 150 रुपए पार्किंग। गाड़ी है, गाड़ी 4 व्हील है? 4 व्हील 2 व्हील है? 2 व्हील। कितनी फीस है उसकी? फीस ये कि 30 रुपए की है, चार्ज है। पर्ची दिखाई है कभी उसमें? नहीं, पर्ची नहीं दिखाई। मतलब 30 रुपए लेते हैं, वो 1 घंटे 1.5 घंटे में रखता हूँ, फिर चले जाता हूँ। पर्ची क्यों नहीं मांगते हैं? पर्ची देते ही नहीं है। कभी मांगी होगी तो देंगे ना। हमने मांगी है पर वो नहीं रखते। अच्छा, ये बताएं शहर में कौन कौन से सरकारी इदारे पार्किंग करवाते हैं, पता है? शहर में ये पार्किंग करा देंगे तुम्हारे केएमसी वाले वाले हैं और तुम्हारे सिविक सेंटर वाले हैं, टाउन वाले। और टाउन वाले। 2 ही पार्किंग है शहर के हाँ, अंदर, हाँ, या ये। केएमसी की या टीएमसी TMC की। जो केएमसी की पार्किंग है ना, जो कि बल्दिया उस्मा कराची की, वो मोटरसाइकिल की आज भी 10 रुपए है और गाड़ी की आज भी 30 रुपए है। बोलो, हम लोग से डबल ले रहे हैं, सब क्या करें। क्या फीस है मोटरसाइकिल की पार्किंग की? मोटरसाइकिल का पार्किंग का फीस 30 रुपए चल रहे हैं। 30 रुपए? रसीद दी है उसने? पर्ची दी है? रसीद तो नहीं दिया है। यार बगैर पर्ची के कैसे आप लोग पैसे दे देते हैं? बस अभी हमारा मजबूरी है, आपको बताया ना। वरना मोटरसाइकिल आगे पीछे हो जाती है। हाँ ना भाई, हमारा मजबूरी है ना। अच्छा, आपको मालूम है केएमसी की मोटरसाइकिल की सरकारी फीस कितनी है? सरकारी फीस तो 10 रुपये है, इन लोगों ने अभी बढ़ा दिया होंगे शायद। 10 ही रुपए आज भी? 10 ही रुपये है ना। कहीं 10 रुपए वाली पर्ची नजर आती है पर? नहीं नहीं नहीं, वो तो अभी तो नहीं दे रहे हैं। और कार की फीस है 30 रुपए। हाँ, और लेते अभी ये कितने तो हैं? 100 रुपये ले रहे हैं, कोई 50 रुपये ले रहा है, हर बंदा कोई 200 रुपये ले रहे हैं। अलग अलग बात कर रहे हैं। कंप्लेन की है कभी आप लोगों ने? कंप्लेन भी किसके बात करेंगे जाके? और जब तक वहाँ चौकी में जाते कंप्लेन करते उल्टा हम लोग को बोलते ये सामने केएमसी की बिल्डिंग है, यहाँ जाकर भी कंप्लेन कर सकते हैं। शहरियों की भी जिम्मेदारी है, अगर शिकायत दर्ज कराएंगे तो मसला नहीं। हक बात तो जालिम भाषा का तो हमने बोलना सुनते हैं। हाँ, ये तो हम बोलेंगे, हक बात हमें बता दो चला वो कहाँ पे बोल रहे हैं। केएमसी में चार्ज पार्किंग का डिपार्टमेंट है, वहाँ कंप्लेन हो सकती है। क्या मसला हुआ? आपकी कुछ मुठभेड़ चल रही थी कुछ पार्किंग वालों से? पार्किंग वालों से मैंने वहाँ गाड़ी की। हाँ। गाड़ी खड़ी कह रहा 200 रुपए। मैंने गाड़ी निकली, आप 100 रुपए ले लो ज्यादा से ज्यादा। हाँ। पर्ची इनके पास है ही नहीं। हाँ। कह रहा 150 रुपए। मैं कहा यार आप फिर भी 100 रुपए ले लो, फैमिली मेरे साथ बैठी है। हाँ। कह रहा नहीं, उससे कम नहीं किया, चला गया आगे। हाँ। अब मैं आगे गली में खड़ी कर आया हूँ, वहाँ 100 रुपए दिए, पार्किंग वहाँ पर भी नहीं है। तो पर्ची तो दी होगी? नहीं है पर्ची, कोई नहीं, चाबी रख, पर्ची कोई नहीं। तो आप अभी अगर चलना तो आप चले, आप चले मेरे आप साथ। नहीं समझते कि पर्ची आपने लेनी चाहिए उनसे? लेनी चाहिए। अब मुझे पार्किंग बता दी, यहाँ कहाँ है पार्किंग? बहुत मुश्किल है ही तो नहीं। मैं कहाँ खड़ी करूँ पार्किंग? मैं वो गोल्डन मार्ग के पीछे से चलता हुआ आ रहा हूँ। बस ज़बानी कलामी सारा काम हो रहा है। जुबानी कलामी सारा काम हो रहा है। अच्छा। बिल्कुल। 200 रुपए आपसे तलब कर रहे हैं? जी। तो ये नहीं, अब आप देख रहे हैं पुलिस वाले खड़े हैं ना, सब खड़े हैं। इतना बड़ा दफ्तर है, डीएसपी खारादर साहब बैठे हैं। अब मैं अगर कहीं भी ऐसे खड़ी करके चला जाऊँ, यूँ उठा के ले जाएंगे गाड़ी वाले, तो क्या करेंगे? ये 500-1000 रुपए ले लेंगे मेरे से, तो मुझे क्या फायदा होगा? ये तो मैं बोलते 100 रुपए में 200 रुपए में मेरी जान छूट जाए भाई। ये तो ट्रैफिक पुलिस वाले सपोर्ट कर रहे हैं इस तरीके से। तो क्यों नहीं कर रहे? अब देखे ना, आप वो बोलेंगे जी आपने नो पार्किंग खड़ी की, एक चालान, उसके बाद वो जो पार्किंग वाला अलग चालान, मेरे तो पैसे डबल हो गए ना। तो मैं बोलता हूँ ये फिर 100 रुपए में दे के फिर या 200 में जाके फिर अच्छा नहीं मेरे लिए। इसका मतलब इसके साथ कौन मिला हुआ है? गवर्नमेंट मिली हुई है ना फिर। अच्छा, एक सादा सा सवाल आपसे करना चाहूँगा। वैसे सरकारी फीस आपको गाड़ी की पता है शहर में कितनी है? 30 रुपए 50 रुपए। 30 रुपए आज भी?
अभी भी 50 पे चलो 30 रुपए आज भी सर, 50 है ही नहीं, 30 रुपए। मैं अक्सर खड़ी करता हूँ 50 की या 30 की देते हैं वो पर्चियाँ TMC की या KMC की? ये मुझे मालूम नहीं है। KMC की आज भी फीस 30 रुपए है। तो फिर ये फैसिलिटीज क्यों नहीं दे रहे गवर्नमेंट को? वो 30 वाली पर्ची देखी है कभी? हाँ मैंने देखी है। देखी है, बड़ी कम नजर आती है। वो छोटी पीले रंग की पर्ची होती है, मैंने देखी है। मैं खड़ी करता हूँ जब बाइक पे या गाड़ी में। जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, हम आज पैगाम यही दे रहे हैं कि हम आज हम अपने शो में नंबर भी ये पॉपअप करेंगे, शो में चलेगा। और बल्दिया उस्मा कराची का ऑफिस भी दूर नहीं है। आप लोग जब भी पार्किंग करें तो ज़रा उनसे 1 तो 2 सवालात करें, उनसे पूछें जनाब TMC की पार्किंग है, DMC की या KMC की है? सुनते ही नहीं है। पहली बात तो यही है, क्यों कि ये सार्जेंट लोग जो है ना अवामुन्नास का गिरेबान पकड़ के मारते हैं और उनकी हरकतें ऐसी होती हैं। मेरा बस चले तो मैं इन लोगों को उड़वा दूं। अच्छा, जो कोई तरीका नहीं है। इंसानियत के अंदर भी कोई चीज़, अगर एक बंदा अपनी बाइक लेके लाके पार्किंग कर रहा है, पार्किंग एरिया में खड़ी है, उसके बाद 2 मिनट में गाड़ी आती है, गायब गाड़ी, वो बंदा परेशान हो रहा है, पागलों की तरीके से आता है और यहाँ आके पैसे भरता है। और अगर आप भत्ता दे दें तो चल जाती है, फिर बड़े घंटों खड़ी रहे अगर भत्ता दे दें तो। बिल्कुल। हाँ, आप उनको 50 रुपए दो, बड़े खुश होकर ले लेते हैं, बोलते हैं हाँ खड़ी रहने दो गाड़ी, खड़ी रहने दो गाड़ी। यार ये कोई तरीका है या कोई इसके लिए कोई प्रॉपर तरीका निकाला इन लोगों ने? सर आपने कभी शिकायत की किसी इदारे में? बिल्कुल इदारे के, मैं खुद एक इदारे से वाबस्ता हूँ। अगर मैं नाम बताऊंगा तो आप लोग बोलोगे यार आप तो बिल्कुल आपने शिकायत की? लेकिन ये हम लोगों को भी नहीं बख्शते। ये किसी को भी नहीं बख्शते। अभी 10 ये अपने है। अगर मैं पैसे नहीं दूंगा मेरी मोटरसाइकिल उठ जाएगी वहाँ से। जिन्होंने बगैर पैसे दिए 50 रुपए 30 रुपए, उनकी मोटरसाइकिल नहीं उठेगी। क्यों? वो भी बगैर पार्किंग में खड़ी है। और वो भी मिनटों सेकंडों में उठा के ले आता है दूसरा बंदा। अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ इमरजेंसी है तो इनका क्या जाता है? ये बोलते हैं मरता है तो मरने दो, पैसे आने चाहिए बस। अभी कौसर मेडिकल के पास मैं एक पॉइंट नोट, कौसर मेडिकल के पास जो बंदा आता है इमरजेंसी होती ना, वो दवाई लेने आता है, वहाँ से पार्किंग उठा के ले जाते हैं। मैंने एक बंदे उस दिन इनको गाड़ी वाले को मना किया, मैंने कहा खुदा के लिए ये कौसर मेडिकल है, यहाँ लोग मजबूर आते हैं दवाई लेने आते हैं, इस जगह को छोड़ दो। कहता हमारा ISO का वो SO जो होता है, उसने बोला नहीं मोटरसाइकिल नहीं छोड़े। मैंने बोला ये मेडिकल है, खुदा के लिए कल आप लोगों ने भी कल मरीज होना, या कौसर मेडिकल पे कोई आम आदमी नहीं आता। अच्छा जनाब देखें, ये जो इलीगल पार्किंग का मसला है, कुछ काली भेड़ें भी हैं हमारे इदारों में जो ऐसे लोगों के साथ मिली हुई हैं। जैसे कि शहरी बता रहे हैं इस वक्त के गैर कानूनी पार्किंग है, अगर आपने पैसे देके खड़ी कर दी तो घंटों खड़ी रहेगी, और अगर आपने पैसे देके खड़ी नहीं की तो हमारे अपने ट्रैफिक पुलिस वाले, उसके अहलकार वो लिफ्ट करके गाड़ी ले जाएंगे, फिर आप आएँ वहाँ आकर जो भी चालान बनेगा वो आप भरें। होना तो ये चाहिए उसूली तौर पे कि अगर इलीगल पार्किंग है तो ट्रैफिक पुलिस ने वहाँ से गाड़ी उठानी ही उठानी है, चाहे वो कोई उसको पैसे दे रहा है या ना दे रहा है। और यहाँ कुछ गंगा जो है वो उल्टी बह रही है। इस वक्त MS जिन्ना रोड पर हम मौजूद हैं और मेरे अकब में आपको ट्रैफिक का दफ्तर नज़र आ रहा होगा। DSP ट्रैफिक खालादर का ये जो है वो दफ्तर है। और हो क्या रहा है आखिर शहर भर में, ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, जो इलीगल पार्किंग है उसके हवाले से क्या कर रही है, और जो डबल ट्रिपल पार्किंग लगाई जाती है उसके हवाले से क्या कर रही है। अच्छा ASI मुजफ्फर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर दो बातें हैं, एक तो बात यह है कि KMC या TMC की अपनी पार्किंग हो, चले वहाँ पर तो मोटरसाइकिल गाड़ी खड़ी हो जाएगी, और अगर कोई खुद से ही पार्किंग बना ले तो उस पर क्या करते हैं आप लोग? सर उनके खिलाफ FIR लॉन्च करते हैं। जो भी इस तरह अगर विदाउट एनी अथॉरिटी या किसी भी ऑथराइज डिपार्टमेंट के लेटर के अलावा कोई पार्क करता है या पार्किंग का कोई वो इस तरह का स्टैंड बनाता है तो उसे हम फ़ौरन अरेस्ट भी करवाते हैं, उसके खिलाफ FIR भी लॉन्च करते हैं। तो हालिया दिनों में कई ऐसी FIRs हुई हैं या कहाँ ज़्यादा ये देखने में आया कि इलीगल पार्किंग बनाई गई हो? सर मोस्ट ऑफ द टाइम वो मुख्तलिफ औकात में FIRs करवाई गई हैं, स्पेशली अगेंस्ट जो ये इलीगल पार्किंग माफिया है। लेकिन ये कि जो मेरे एरिया में है वो बिल्कुल DMC से अप्रूव्ड है, और अभी माह मुक़द्दस की आमद चूँकि बहुत वेरी सून माह मुक़द्दस आने वाले, प्लस फिर शुरू की डेट से जो सैलरी पर्सन है उनका भी जोड़िया बाज़ार प्लस बोल्टन, और आगे हमारे पास कपड़े का होलसेल का भी क्राउड है आपके पास, लॉट ऑफ क्राउड, जो कि मैं समझता हूँ कि पूरे शहर का अगर हब कहा जाए स्पेशली कपड़ा साजी में तो वो यही हमारा एरिया बनता है। तो इस वजह से थोड़ा सा आउट ऑफ रूटीन हमारे पास ज़्यादा ट्रैफिक भी होता है। सेकेंडली आप बता रहे हैं कि DMC की पार्किंग है, सदर टाउन में तो KMC की पार्किंग है ही नहीं, सारी DMC TMC है। तो सर इनकी फ़ीस कम से कम मोटरसाइकिल की क्या है और गाड़ी की क्या है?
सर मेरे ख्याल में 20-30 रुपए हैं इसकी बाइक के, इससे ज़्यादा तो नहीं है। अच्छा, KMC की तो मोटरसाइकिल की आज भी 10 रुपये है और गाड़ी की 30 रुपये। बस इसी तरह 20 से 30 रुपए कार के और इसी तरह बाइक के। जी शिकायत तो आ रही है ना कि मोटरसाइकिल चार्ज पार्किंग में खड़ी करते हैं तो 50 रुपये ले लेते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं तो 200 रुपये 150 रुपये ले लेते हैं। ये शिकायत तो आती है। ये शिकायत बिल्कुल लोगों की भी हैं और ये मैं समझता हूँ कि बेहतर तो कंसर्न डिपार्टमेंट ही दे सकता है रिप्लाई उसका। जी अच्छा, आपने कहा FIR दर्ज होती है, कि सज़ा भी बताए ना ज़रा, क्या दफ़ा लगती है, सज़ा कितनी होती है, ज़रा इनको खौफ तो हो। बड़े साहब गुजारिश पता है क्या, ट्रैफिक पुलिस विद द हेल्प ऑफ लोकल पुलिस जो कि एरिया की है, थाने की, उसकी हेल्प के साथ हम सिर्फ FIR लॉन्च करवाने तक तो वी आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस। बिल्कुल। सेकेंडली जो जुडिशरी का काम है या जो फिर तफ्तीश है वो डिपेंड करती है आगे। आपने अपने इतने करियर में देखा तो होगा ना कि कितनी सज़ा लगती है, क्या होता है? नहीं, मेजॉरिटी को तो मेरे ख्याल में सज़ा कम और फाइन ज़्यादा किया मेरे ख्याल से। ठीक है, बाकी अब उसकी डिटेल अगर हमें लोकल पुलिस वो बेहतर बता सकती है। अकॉर्डिंगली तो ये है कि उनको फ़ाइन किया जाता है कि तुम आउट ऑफ अपनी जो कमिटमेंट होती हैं या जो उनकी जो कंडीशन जब बनता है, टेंडर जब ये भरते हैं या उनको जब अलाउ किया जाता है, इनकी कोई टर्म कंडीशन होती है वो उसके अगेंस्ट जाते हैं तो देन दे विल पे द फाइन। अच्छा, ये डबल ट्रिपल पार्किंग का क्या हल निकाला? अभी रमज़ान भी करीब है, कुछ सोचा, कोई प्लानिंग बनाई है, क्या किया जाए? सर चूँकि काफ़ी फोकस है ट्रैफिक के रश पे भी, उसके लिए हिकमत अमली तो हमने काफ़ी बनाई हुई है और उस पर फोकस भी कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस बीच में पोलियो ड्यूटी पे हमारी नफरी थोड़ी सी गई थी, सेवन का भी मेला गुजरा, अब वो वापस आ गए टाइमली। अभी इंशाल्लाह उसे हम मैनेज भी करेंगे और नज़र भी आएगा काम होता हुआ नज़र आएगा। ASI मुजफ्फर साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखें, ऐसा नहीं है कि शहर में इदारे काम नहीं कर रहे, इदारे काम कर रहे हैं। KMC हो, DMC हो, ट्रैफिक पुलिस हो, लोकल पुलिस हो, काम सब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोताहियाँ या कुछ महरूमियाँ रह जाती हैं। आवाम का कंट्रीब्यूशन बड़ा अहम है। जैसे कि मैंने पूरे शो में बताया कि जब आप कहीं भी मोटरसाइकिल या गाड़ी पार्क करने जा रहे हैं और वहाँ आपसे फ़ीस तलब की जा रही है तो 2-3 सवालात तो कर सकते हैं ना आप। एक, उससे ये पूछे कि जनाब ये पार्किंग किसकी है, KMC की है या DMC की है। जब वो आपको बता दें तो फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि शहर भर में KMC की मोटरसाइकिल की और गाड़ी की क्या फ़ीस है, DMC की क्या फ़ीस है। शहर भर में KMC की मोटरसाइकिल की फ़ीस आज भी 10 रुपये है, गाड़ी की फ़ीस आज भी 30 रुपये है। तो आप फ़ीस दीजिए अगर वो सरकारी अलॉट शुदा पार्किंग है, मगर उतनी फ़ीस दीजिए जितनी बनती है और उसकी रसीद भी लीजिए। तो जनाब, आज के हमारे इस शो का एक मकसद था और वो मकसद ये था कि शहर में जो इस वक्त इल्लीगल पार्किंग का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ नज़र आता है, उसको जब ख़त्म करने का इदारों ने इरादा किया है तो उसमें इदारों की कारकर्दगी के साथ साथ आवाम का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ये पैगाम भी उनको देना है। आप जब भी शहर में कहीं जाते हैं और अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी पार्क करते हैं तो सिर्फ पार्क करके पैसे ना दे दें, बल्कि उससे सवालात भी करें। आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि शहर में किस इलाके में कौन से इदारे की पार्किंग है। सिर्फ 2 इदारे हैं, या KMC है या टाउन जिसे हम DMC कहते हैं। ये 2 इदारे पार्किंग अलॉट करते हैं। शहर भर में 15% KMC के पास इलाका है पार्किंग का, जबकि बाकी सारा इलाका, बाकी जितने भी पार्किंग एरियाज़ हैं वो DMC के पास हैं। अगर मैं फ़ीस की बात कर लूँ तो KMC की आज भी फ़ीस मोटरसाइकिल की 10 रुपये है और कार की फ़ीस 30 रुपये है। आप जो शहर में इस वक्त 50 रुपये और 100 रुपये दे रहे हैं, इसकी अवेयरनेस रखें। और जहाँ कहीं भी आपसे बेजा पैसे लिए जा रहे हैं, नाजायज़ फ़ीस ली जा रही है, तो जो हमारे प्रोग्राम में KMC का कंप्लेंट नंबर चल रहा है, आप उसके ऊपर कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। और यकीन माने, जब आप कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे तो उसका कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। मगर जब आप शिकायत ही नहीं करेंगे, आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, तो फिर वो मसला भी हल होना ज़रा मुश्किल है। इसी पैगाम के साथ अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।